जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज के इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2022 के लिए जीके जीएस के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसने द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक लिखी है। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना आंसर देते जाएंगे। तो देखिए प्रश्न 1 का राइट आंसर क्या होगा, किसने द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक लिखी है। तो जो भी बच्चे सरोजनी नायडू को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप में केंद्र शासित प्रदेश कब माना गया। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना आंसर देते जाना है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को आधिकारिक रूप में केंद्र शासित प्रदेश माना गया। तीसरा प्रश्न हमारा है, पीतल किसका मिश्र धातु है। चलिए आंसर करते जाएंगे। पीतल किसका मिश्र धातु है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं तांबा और जस्ता के मिश्र धातु को पीतल बोला जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है इनके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल ये जो धौलावीरा है ये किस भारतीय राज्य में स्थित है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए सिंधु घाटी का सभ्यता का स्थल धौलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य गोप और फुगड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए गोप और फुगड़ी ये जो है ये भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो गोवा से। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए प्लासी में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की। फटाफट से सभी लोग आंसर करते जाएंगे। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की। तो सही जवाब है सैयद अहमद खान ने। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युवाओं की परिभाषा क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कितने उम्र के व्यक्ति को युवा माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 15 से 24 वर्ष की आयु तक व्यक्ति। बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसके द्वारा लिखा गया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा बौद्ध मठ हिमालय के जनता के रूप में जाना जाता है। टाइम्स अप। तो देखिए ताबो मठ जो है ये हिमालय के जनता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा ब्रिटिश अधिकारी स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ब्रिटिश अधिकारी जो है ये स्थानीय स्वशासन से जुड़ा है। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, भूकंप अधिकांश केंद्र किसके मध्य स्थित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भूकंप अधिकांश केंद्र जो है ये अभिसरण प्लेट सीमा के साथ स्थित है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो देखिए खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय जो है ये इटली की राजधानी रोम में स्थित है। ये ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कोयला के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो इसका जो सही जवाब होगा सबसे उच्चतम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नंदा देवी कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्रा नदी किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी जो है ये भारत में प्रवाहित होती है, बांग्लादेश में भी और चीन में भी, लेकिन भूटान में प्रवाहित नहीं होती है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत आता है? तो देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम जो है ये भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है, किसने कहा व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू फ्रीडम? ये स्टेटमेंट किसका है? तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है, कौन सा अधिनियम भारत में जंगली जानवरों को सुरक्षा प्रदान करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। कौन सा अधिनियम भारत में जंगली जानवरों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु जो है कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र जो है 25 वर्ष है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष है, राज्यसभा का सदस्य बनना है 30 वर्ष, लोकसभा का सदस्य बनना है 25 वर्ष। इन सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यूएन सुरक्षा परिषद में निम्नलिखित में से किस राज्य में वीटो पावर नहीं है? तो देखिए 5 अस्थायी सदस्य ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है। कौन कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, रूसी संघ, फ्रांस, चीन और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के पास है, लेकिन कनाडा के पास नहीं है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हृदय की धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है? यहाँ पे श्वसन होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसको मेरु मज्जा बोला जाता है। हिंदी में याद रखना है मेरु मज्जा। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक आउटलुक किसके द्वारा जारी किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए विश्व आर्थिक आउटलुक जो है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे कोबालामिन के नाम से भी जाना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो किस विटामिन को कोबालामिन के नाम से जाना जाता है? विटामिन B12 को। नेक्स्ट है, सबसे पहले आकाश के नीले रंग की व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक कौन है? टाइम्स अप। इसका सही जवाब है रेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन के नियम किस वैज्ञानिक ने दिए हैं? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए विद्युत अपघटन के नियम जो है ये किस वैज्ञानिक ने दिए हैं? एम फैराडे ने। डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है? टाइम्स अप। तो देखिए इन 4 उपकरणों में से हाइड्रोमीटर जो है ये आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में है?
तो देखिए 29 का राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैसें हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है, आपने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा समूह 18 में। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 में ऐसे तत्व है जो सभी गैस है। नेक्स्ट है अधिकतम बायोमास कहाँ उपलब्ध है। टाइम्स अप। तो देखिए अधिकतम बायोमास जो है ये समुद्र में उपलब्ध है, ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले प्रमुख देशों में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाले प्रमुख देशों में चाइना जो है ये प्रथम स्थान पर है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। कमलप्रीत कौर किस खेल से संबंधित है, तो ये डिस्क थ्रो से संबंधित है, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है रणथंभौर बाघ आरक्षित क्षेत्र भारत के किस राज्य में है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए रणथंभौर बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है ये भारत के राजस्थान में स्थित है, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट चलती बस में एक यात्री को आगे धक्का लगता है जब बस अचानक रुक जाती है, यह किसके द्वारा समझाया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन के पहले नियम द्वारा समझाया गया है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। और देखिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है वह। नेक्स्ट है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर खाली स्थान के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए हैं, बी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो ये दी गई है ऋग्वेद में, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखना है ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। और भारतीय संगीत का जनक किस वेद को बोला जाता है, तो सामवेद को। नेक्स्ट है इनमें से क्या रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। चलिए बताएंगे कौन सा विटामिन रक्त को थक्का जमाने में सहायक है। इसका सही जवाब है विटामिन के, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इसका रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन। नेक्स्ट है जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। चलिए तो जैसे कि आप सभी जानते हैं जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 24वें यानी कि अंतिम तीर्थंकर पूछे तो महावीर स्वामी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत में सबसे अधिक मछली उत्पादन करने वाला राज्य तमिलनाडु है, डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है, ए ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए लोकटक झील जो है ये मणिपुर राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए बुद्ध ने महापरिनिर्वाण ये कुशीनगर में प्राप्त किया था, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? टाइम्स अप। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर था। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना वीडी सावरकर के द्वारा किया गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, जिसको बीडी सावरकर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है, हिटलर किस देश का तानाशाह था? चलिए आंसर करते जाएंगे। हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो ये जर्मनी का तानाशाह था। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो देखिए, गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है और इस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, बिहार के 29वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? चलिए, तो देखिए, वर्तमान समय में बिहार के 29वें राज्यपाल फागू चौहान है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।